हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सीरीज चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो जनरल स्टडीज़ का वीडियो बन रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है वो जेपीएससी एई मेंस के लिए है, बीपीएससी एई के लिए है और यूपीपीएससी एई के लिए है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। गोदावरी नदी को भारत में क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द गोदावरी रिवर कॉल्ड इन इंडिया? तो गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, साउथ गंगा बोलते हैं इसको। ये गोदावरी नदी के बारे में हम इसके पिछले वीडियो में, पिछला जो इसका जनरल स्टडीज़ का था उसमें हम ऑलरेडी अच्छे तरीके से बताया है कि ये जो गोदावरी नदी है वो भारत के दक्षिण में पाया जाता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया भारत का, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो इस पोर्शन में पाया जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। और ये जो उद्गम स्थान है गोदावरी नदी का वो महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है। एक्चुअली दो टाइप की नदी पाई जाती है, एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदी होती है और एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी होती है। तो गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। तो ये इतना जानकारी आपको मिलता है इस गोदावरी नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? द नेशनल फिल्म अवार्ड इज गिवन बाई विच, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का जनक किसको माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? हु वाज द फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? तो सीके नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीके नायडू को भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोवा मांडवो नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, मांडवो नदी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज द इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट? तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, तो इसका आप देहरादून याद रखिएगा। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो पुणे में भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है, पुणे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोकेटेड? तो बंगलोर में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी स्थित है, तो बंगलोर हो जाएगा इसका आंसर। सबसे लवणीय सागर कौन सा सागर है? तो मृत सागर को। विच सी इज द मोस्ट साल्टी सी? तो मृत सागर को सबसे लवणीय सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा किस शहर से निकलती है? विच सिटी डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट इन इंडिया? तो उज्जैन शहर से। भारत में कर्क रेखा जो है वो उज्जैन शहर से निकलती है। ठीक है। अब कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन सा राज्य है? सबसे पहला राज्य हो जाएगा वो गुजरात। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं इंडिया के मैप में, तो गुजरात सबसे पहला राज्य है कर्क रेखा से गुजरने वाला। उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो कौन कौन सा राज्य हो गया? 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और सबसे ज्यादा लंबाई जहां कर्क रेखा का है वो कौन सा है? वो स्टेट है एमपी में सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा पर। रांची जो शहर है वो भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है। तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए कर्क रेखा के बारे में। तो बाद में कहेगा कि कर्क रेखा किस शहर से निकलती है? तो उज्जैन शहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? विच स्टेट इज द पॉपुलर फॉर झूम कल्टीवेशन? तो नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको नागालैंड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन थे? तो एरिक बिन मेमर जो थे वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम ब्लाइंड थे।
देश का सबसे बड़ा जिला कौन है? भारत देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे लद्दाख लिखा हुआ है, लेकिन लद्दाख से भी बड़ा है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, कच्छ का, जो कि गुजरात में है, वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,660 है, और जबकि लद्दाख का 45,110 है। ठीक है, तो आपको बुक में लद्दाख ही दिया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा कच्छ, जो कि गुजरात में है, वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो जी थे, वो ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की किस नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है? तो हांगहो नदी को, चीन की हांगहो नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किन देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम ऑफ विच टू कंट्री? तो भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे हैं। बाघा किन देशों के बीच में स्थल सीमा पर स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बाघा है, बाघा बॉर्डर बोलते हैं हम लोग, तो भारत पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स टेम्परेचर इन ह्यूमन? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है तो मानव में तापमान का नियंत्रण करती है, मानव में तापमान का नियंत्रण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर? तो 120/80 mm/Hg होता है मानव का रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द डंग गैस प्लांट? तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है गोबर गैस प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी? स्कर्वी रोग के निवारण में कौन सा विटामिन काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो इसमें निवारण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन ओपियम? तो निकोटिन पाया जाता है, निकोटिन जो पाया जाता है वो अफीम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड महापरवाना योजना? महापरवाना योजना किस राज्य में शुभारंभ किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ था? वेयर वाज द 6th फेज ऑफ हरि हरम प्रोग्राम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो तेलंगाना में हरि हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को फिर से स्टार्ट करके। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।